आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेलिंग टैब के बारे में। देखिए, मेलिंग टैब में ऐसा बहुत सारा ऑप्शन आपका दिया है जो इनेबल है, और कुछ ऑप्शन ऐसा दिया है जो आपका क्या है, डिसेबल है। तो एक्चुअल में हम अगर देखें तो मेलिंग टैब का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन आपका दिया है वो क्या दिया है, इनवेलप्स आपका दिया हुआ है। तो इनवेलप्स का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? जैसे कोई लिफाफा बनाना हो, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब लेटर को कोरियर किया जाता है तो एक लिफाफा में रख के कोरियर किया जाता है। सेम वैसे ही अगर हम चाहते हैं कि वो कोरियर वो जो है लिफाफा हम एमएस वर्ड में तैयार करें, तो इसके लिए आपको इनवेलप्स पे क्लिक करना होता है। तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें दो व्यक्तियों का एड्रेस आपको टाइप करना होता है। एक तो किसके पास भेज रहे हैं और किससे भेज रहे हैं। इसमें दो व्यक्तियों का एड्रेस आपको भरना है। एक आपका दिया है डिलीवरी एड्रेस और एक आपका दिया है रिटर्न एड्रेस। तो डिलीवरी का मतलब ये होता है कि हम किसके पास डिलीवर करना चाहते हैं, उस व्यक्ति का नाम हम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो याद करिए, जब किसी को एप्लीकेशन देना होता है तो टू लगाते हैं, याद है, टू द प्रिंसिपल, टू द डायरेक्टर, ऐसे मतलब कि एप्लीकेशन लेकर के देना होता है। तो यहाँ पे जो भी जिसके पास भी आप भेज रहे हैं एप्लीकेशन, या जो भी आप इनवेलप तैयार कर रहे हैं, सबसे पहले उसका पूरा डिटेल लिखने से पहले इसमें आपको लिखना होता है टू। टू का मतलब किसके पास आप भेज रहे हैं। अब इंटर करिएगा। अब यहाँ पे आप उस व्यक्ति का नाम टाइप कर दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे नाम हो जाएगा। उस व्यक्ति का मैंने नाम टाइप कर दिया। इसके बाद से यहाँ पे आता है क्या, एड्रेस। वो कहाँ का रहने वाला है, तो मैंने भर दिया यहाँ पे गोरखपुर। वो गोरखपुर का रहने वाला है। और फिर यहाँ पे मैंने भर दिया इसका मोबाइल नंबर, इसका मोबाइल नंबर। तो ये किसका एड्रेस हो गया, जिसके पास हम लेटर भेज रहे हैं, यानी कि जो लेटर को पाने वाला है। अब चलिए, अब आप आइएगा सबसे पहले रिटर्न एड्रेस पे, और यहाँ पे आने के बाद अब इसमें क्या लिखा जाएगा, फ्रॉम का मतलब कहाँ से भेजा जा रहा है। हाँ, अपना एड्रेस यहाँ पे टाइप करेंगे। अब इसमें आपने यहाँ पे टाइप कर दिया नेम। मैंने यहाँ पे अपना एड्रेस यहाँ पे टाइप कर दिया, पूरा नाम। फिर यहाँ पे एड्रेस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे एड्रेस ले लीजिएगा आप। यहाँ पे मैंने दे दिया पटरौना। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको दे देना है। इतना बनाने के बाद और बस आपको कुछ नहीं करना है, ऐड टू डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक कर देना। कुछ ऐसे इंटरफेस बन करके आ जाए। नहीं समझना है। अब इसमें दो व्यक्तियों का एड्रेस आपके सामने दिख रहा है। देखिए, एक तो आपका दिया है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब कि कहां से, और टू का मतलब कहां को भेजा जा रहा है। देखिए, तो जैसे कि अगर हम लेटर फॉरवर्ड कर रहे हैं तो हम सेंडर हो गए, और ये क्या हो गया, रिसीवर हो गया। तो इस तरीके से अगर आपने इनवेलप्स बनाया है तो कंट्रोल पी करके आप इसकी प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं। कुछ ऐसे प्रिंट आउट निकलेगा। क्या इनवेलप्स ऐसे ही तो होता है, आपने देखा भी होगा, ऐसे ही तो होता है। तो दो तरीकों से होता है। मान के चलिए कि आप क्या करिए कि कॉलम से आप उसमें टाइप करिए, आप उसमें कलम से लिख दीजिए, या आप इसी की प्रिंट आउट निकाल करके आप आसानी तरीके से उसमें जो भी आपको लेटर फॉरवर्ड करना है रख करके फॉरवर्ड कर दीजिए। तो ये इनवेलप्स बनाने के लिए एमएस वर्ड में हम इनवेलप्स ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? अब चलिए, अब आता है लेबल्स। अब लेबल्स का क्या प्रयोग है, तो जैसे कोई स्टिकर वगैरह आपको बनाना होता है, जैसे आप कंप्यूटर पे जाएंगे तो बहुत सारे स्टिकर लगा हुआ है, आपने देखा होगा, स्टिकर लगा है। अरे सीपीयू पे अलग स्टिकर लगा हुआ है, मॉनिटर पे अलग स्टिकर लगा हुआ है। तो इस तरीके से अगर आपको स्टिकर बनाना होगा तो इसके लिए आपको लेबल ऑप्शन का प्रयोग करना होता है। जैसे कि मान के चलिए हम सारे स्टूडेंटों के पास कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं,
तो सारे स्टूडेंट का नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह सब चेंज हो जाएगा, मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। क्या हमारा चेंज होगा? बोलिए। तो क्यों नहीं हम अपने नाम का एक स्टिकर बना करके सारे लिफाफे पे चिपका करके भेज देंगे? बोलिए। तो हमको अगर बार बार हम ऐसे टाइप करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, और सारे स्टूडेंट का हो जाएगा, सारे स्टूडेंट का एड्रेस चेंज हो जाएगा, लेकिन हमारा एड्रेस आपका चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अपने नाम से चाहेंगे तो एक लेबल्स बना सकते हैं। तो बस अगर चेंज भी करना होगा तो किसका? जिसके पास भेजना होगा उसका। क्या अपना हम चेंज करेंगे? तो इसके लिए हमको लेबल ऑप्शन पे जाना होता है। तो जैसे ही लेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल करके आएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या? टू प्रशांत शुक्ला। हमको अपने नाम से बनाना है ना, हम यहाँ से हटा करके यहाँ पे अपना नाम यहाँ पे टाइप कर देते हैं, मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है। अब बताइए, अगर हम एक स्टिकर अगर हम एक पेज पे बनाएंगे तो स्टिकर तो हमारा छोटा है ना, और एक ही स्टिकर बनेगा। हम ये चाहते हैं कि कम से कम ज्यादा स्टिकर बन जाए। तो यहाँ पे आप आइएगा सबसे पहले ऑप्शन पे। कहाँ पे आना है? ऑप्शन पे आना है, और यहाँ पे आपको दिखाएगा 30 पर पेज। अब छोटा छोटा स्टिकर है तो 30 को नहीं बना सकते हैं पेज पे। तो यहाँ से आप क्या करिए, ओके करिए। अब यहाँ से आप न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दीजिए, ये स्टिकर बन करके आ जाए। नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? अब इतना स्टिकर बन करके आ गया, तो क्या हमको लिफाफे पे हाथ से लिखने की आवश्यकता है? अब इसी को कंट्रोल पी दबा करके प्रिंट आउट निकालिए और कैंची से काट करके सारे लिफाफे पे चिपका करके ट्रांसफर कर दीजिए। कोई दिक्कत समझने में किसी को? तो अपने नाम से आप चाहेंगे तो स्टिकर बना सकते हैं। ये स्टिकर के लिए आपका लेबल ऑप्शन आपका दिया हुआ है। कलर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें फॉर्मेटिंग का कोई मतलब नहीं है। आप सिलेक्शन करिए, यहाँ से कलर भी आप कर लीजिए, बोल्ड करना है तो बोल्ड भी कर लीजिए, लेकिन स्टिकर ही तो है, इसमें फॉर्मेटिंग का कोई मतलब नहीं है। एक नॉर्मल तरीके से आप बना सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? तो अभी मैंने दो ऑप्शन आपको बताया, एक आपका इनवेलर्स और एक आपका लेबल्स। इन दोनों में कोई दिक्कत किसी को? चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो दिया है वो है आपका स्टार्ट मेल मर्ज। क्या दिया है? स्टार्ट मेल मर्ज। अब इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग हम करते हैं कि जैसे कि मान के चलिए कि अगर हमारी कंपनी में 10 इंप्लाई काम कर रहे हैं और 10 इंप्लाइयों को अगर हमको कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना है, तो इसके लिए हम स्टार्ट मेल मर्ज के माध्यम से हम आसानी तरीके से अपना रिपोर्ट वहां पे शेयर कर सकते हैं। ये हमारा ऑप्शन होता है क्या? स्टार्ट मेल मर्ज का। तो जैसे कि कंट्रोल एन से हम एक नया पेज ले लेते हैं, और यहाँ पे आप आइएगा सबसे पहले मेलिंग टैब पे। अब जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं कैसे हम इसको समझेंगे। जैसे कि एसबीआई बैंक, कौन सा बैंक? एसबीआई बैंक, ध्यान दीजिएगा। और इस एसबीआई बैंक में 13 एम्प्लाई काम करते हैं। कितने? 13 एम्प्लाई काम करते हैं, जिसमें एक आपके मैनेजर साहब भी शामिल है इसी में। तो टोटल स्टाफ आपके कितने हो गए? 13, मतलब एम्प्लाई काम करते हैं। अब जैसे कि मान के चलिए एसबीआई कंपनी का या एसबीआई बैंक का जो मैनेजर है वो सारे एम्प्लाइयों को कुछ लेटर फॉरवर्ड करना चाहता है, कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता है। तो अब देखिएगा यहाँ पे अगर सबसे बेहतर देखा जाए तो ये एसबीआई का मतलब बैंक का जो मैनेजर होगा, सबसे बेहतर होगा कि सबके नाम से एक एक लेटर लिखेगा और सबको अलग अलग पते पे क्या कर देगा? कुरियर कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसके लिए जब हम स्टार्ट मेल मर्ज वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो इतना सारा ऑप्शन आपको मिलेगा। वो चाहेगा तो लेटर भी लगा करके भेज सकता है, वो चाहेगा तो मेल भी कर सकता है, और वो चाहेगा तो लिफाफे में पैक करके भी भेज सकता है। तो सबसे इजी इसमें क्या रहेगा? लेटर वाला ऑप्शन रहेगा। भाई एक लेटर मान के चलिए कि राजेश कुमार नाम से हैं, उनका घर है रामकोला, वो हमारे एसबीआई बैंक में काम करते हैं, उनको कोई इन्फॉर्मेशन देना है, तो मैंने इन्फॉर्मेशन एक लेटर के माध्यम से उनको कुरियर पे मैंने क्या कर दिया? भेज दिया। तो अब बताइए इसमें आपको क्या लेना है? लेटर लेना है। आप यहाँ पे लेटर को सिलेक्शन कर लीजिएगा। अब चलिए, अगर हमको सारे इंप्लाइयों के पास अगर आपको लेटर भेजना है तो क्या सारे इंप्लाइयों का डेटा आपके पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रहेगा तभी तो आप भेज पाएंगे, और नहीं है तो कहां से भेज पाएंगे? अगर नहीं है तो बनाना पड़ेगा, अगर है तो आप एक ही बार में भेज सकते हैं।
तो अभी तो हमारे पास कोई डेटा मौजूद नहीं है, हम चाहते हैं कि पूरे एम्प्लॉइयों का डेटा क्या कर लें, बना लें। तो आप आइएगा यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट रिसिपिएंट, इसमें 3 ऑप्शन आपको दिखाई देगा। एक पहला आपका दिया है टाइप ए न्यू लिस्ट, हम एक नया लिस्ट बनाना चाहते हैं सारी एम्प्लॉइयों का। और सेकंड दिया है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, पहले से लिस्ट आपने बना के रखा है तो आप यहाँ से इंसर्ट कराइए। और तीसरा दिया है चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट्स, तो अब तीनों में कौन सा ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, बोलिए कौन से ऑप्शन का प्रयोग होगा, बोलिए। मैंने अभी बोला है कि अभी कोई लिस्ट हमारे पास बना नहीं है, तो यहाँ पे हम टाइप ए न्यू लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक हमको नया लिस्ट पहले तैयार करना है, तभी तो फॉरवर्ड करेंगे। और ये सेकंड क्या है, अगर आपने लिस्ट बना के रखा है तो आप यहाँ से उठा लीजिए उस लिस्ट को, तो अभी तो मैंने कोई बनाया नहीं, तो कहाँ से हम उठाएंगे उस लिस्ट को। और थर्ड ये है कि अगर आप आउटलुक में आपने डेटा अगर सेव करके रखा है, ईमेल आईडी पे सेव करके रखा है, तो उसके माध्यम से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। नहीं नहीं, यहाँ से आपको पहले वाले को क्लिक करना, टाइप ए न्यू लिस्ट। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब चलिए, अब इसके बाद से करना क्या है ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ तक चले आए तो अब बताइए, अगर किसी भी एम्प्लॉइयों का डेटा आपको तैयार करना होगा तो सबसे पहले तो आप फील्ड ले लीजिए कि कौन कौन सा फील्ड आपको भरना है। अब पता ये चले कि जिसके पास 2 मोबाइल नंबर नहीं है और इसमें 2 मोबाइल नंबर का ऑप्शन आपका दिया है, देखिए 2 एड्रेस है, ये नहीं है तो 2 एड्रेस दिया हुआ है आपका, तो इसको अपडेट करना पड़ेगा ना। तो अपडेट करने के लिए आप आ जाइएगा सबसे पहले कस्टमाइज कॉलम वाले ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता रहे हैं आपको। अब जैसे कि कस्टमाइज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका दिया है टाइटल, नाम से पहले टाइटल लगाना ही होता है, अगर मेल है तो मिस्टर लगाइए, फीमेल है तो मिसेस लगाइए। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम कंपलसरी है, लास्ट नेम भी कंपलसरी है, कंपनी का नाम भी कंपलसरी है, लेकिन एड्रेस लाइन 1 दिया, एड्रेस लाइन 2 दिया। अब इन दोनों को मैं यहाँ से डिलीट कर दूं। अब एड्रेस लाइन 1 दिया है, अब आप यहाँ पे आ जाइएगा रीनेम वाले ऑप्शन पे, अब केवल यहाँ पे एड्रेस रखना है तो लाइन 1 को यहाँ से हटा दीजिए, ओके करिए, चेंज हुआ। इसी के साथ साथ जैसे कि यहाँ पे जीप कोड दिया हुआ, अपने स्टेट में जीप कोड नहीं चलता है, पिन कोड चलता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, रीनेम करना पड़ेगा कि डिलीट करना पड़ेगा, रीनेम करना पड़ेगा। रीनेम पे हम चले जाएंगे और यहाँ से हम जीप कोड को हटा के भरेंगे क्या, पिन कोड यहाँ पे भरना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। और पिन कोड मैंने ले लिया। अब मान के चलिए किसी के पास वर्क फोन और होम फोन और वर्क फोन नहीं है, केवल वर्क फोन दिया, होम फोन उसको नहीं देना चाहता, तो इसको आप यहाँ से डिलीट करिए, केवल वर्क फोन रहने दीजिए। समझ में आ रहा है ना। आप ईमेल एड्रेस भी नहीं देना तो यहाँ से इसको डिलीट कर दीजिए। मतलब हमारे कहने का मतलब यही है कि जितना आपके पास डेटा है उतना ही कॉलम लेंगे तो भरने में आसानी रहेगी। अब जो नहीं है उसको आप भरेंगे तो लंबा टाइम लगेगा। मान के चले कि एम्प्लॉइयों के पास ईमेल आईडी नहीं है और आप भर रहे हैं, मान के चले कि उसको पूछने में टाइम लगेगा, उससे अच्छा है कि आप उस कॉलम को हटा दीजिए, जो चुनिंदा कॉलम है बस वही लीजिए आप। अगर कुछ ऐड करना है आपको तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। तो ऐड क्या कर सकते हैं बताइए, नंबर तो दिया है यहाँ पे, वर्क फोन दिया है, सबसे बेहतर तो ये वाला ऑप्शन। हाँ अरे पोस्ट मैंने लिख दिया, बैंक में अलग अलग पोस्ट होता है, फील्ड ऑफिसर का होता है, कैशियर का होता है, सुपरवाइजर का होता, मतलब सब ये मैंने पोस्ट में टाइप कर, ये कंपलसरी था। अब क्या चीज, वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा दें। अरे इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, डिजाइनेशन रखिए, डेस्टिनेशन रखिए, आप पोस्ट रखिए। अब चलिए, अब ये वर्क फोन के नीचे हो गया, हम ये चाहते हैं कि कंपनी नेम के जस्ट नीचे आ जाए और एड्रेस के ऊपर आ जाए, तो इसके लिए मूव अप पे क्लिक करते जाइए। कोई दिक्कत, अब बस यहाँ से ओके करिए। देखिए उतना ही फील्ड आया जितना कि आपने सिलेक्शन किया। अब यहाँ से पहले लिस्ट आप बनाइए, वो हेडिंग मतलब कि वो लेटर भेजने से पहले सीधा बैठिए आप लोग, सोइए मत क्लास में। मैं बोला भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बना, फिर भी ऐसे कर रहे हैं आप लोग, ये क्या मतलब है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको टाइटल भरना है, तो यहाँ पे टाइटल में मैंने टाइप कर दिया मिस्टर, और यहाँ पे नाम आप टाइप करते जाइएगा जिस नाम से भी आपको लेटर, मतलब कि जिस नाम से आपको डेटा तैयार करना है। पहले तो आप एम्प्लॉइयों का लिस्ट अभी तैयार कर रहे हैं, अभी बाद में आपको लेटर फॉरवर्ड करना होगा। राकेश,
और मैंने यहाँ पे लास्ट नेम में भर दिया कुमार। अगर मिडिल नेम भरना होगा तो ऐड कर लेंगे वही कस्टमाइज कॉलम से जाकर के। अब यहाँ पे कंपनी नेम पूछा जा रहा है तो हमारी कंपनी का नाम एसबीआई है। इनका पोस्ट पूछा जा रहा है तो पोस्ट में भर दीजिएगा कि हमारे बैंक में क्या है ये कैशियर। फिर यहाँ पे आइए एड्रेस, तो मान के चलिए कि इनका एड्रेस मैंने भर दिया कि ये रामकुला के रहने वाले हैं। सिटी पटरौना हो जाएगा। स्टेट क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश। पिन कोड पूछा जा रहा है तो पिन कोड यहाँ पे भर दीजिएगा। 02 होगा क्या होगा 05 ही रख लीजिए। अब कंट्री पूछा जा रहा है तो कंट्री में इंडिया ले लीजिएगा। इसके बाद से क्या पूछा जा रहा है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर कुछ अपने हिसाब से भर दीजिए। अभी मैंने एक इंप्लाई का बनाया, फिर दूसरे इंप्लाई को तो बनाना है ना, तो क्या करेंगे यहीं पे टैब दबाएंगे, न्यू एंट्री करेंगे, यहीं पे टैब दबाएंगे, क्या दबाएंगे टैब दबाएंगे। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे दूसरे इंप्लाई का डेटा मैंने भर दिया। इनका एड्रेस भर देते हैं पटरौना। सिटी भी क्या हो जाएगा पटरौना। स्टेट हो जाएगा उत्तर प्रदेश। पिन कोड 274304। इनका इंडिया हो जाएगा। मोबाइल नंबर इनका तो 9935131222। फिर यहाँ से क्या दबाएंगे टैब दबा देंगे। फिर यहाँ पे मान के चलिए कि मैंने भर दिया मैसेज रागिनी कुमारी, और इनका एड्रेस मैंने भर दिया। यहाँ पे एसबीआई मैंने भर दिया। अब यहाँ पे इनका पोस्ट मैंने भर दिया फील्ड ऑफिसर। इनका ड्यूटी लग गया फील्ड ऑफिसर। और फिर इनका एड्रेस है जो है वो मैंने भर दिया कि ये हाटा के रहने वाली है। इनका सिटी भी हाटा और यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और पिन कोड भर दीजिएगा जो भी पिन कोड होगा अपना। पिन कोड हमको याद नहीं है वैसे भर दे रहे हैं इंडिया। फिर यहाँ पे इनका भी मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है तो ऐसे मोबाइल नंबर कुछ ऐसे फर्जी भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आपके पास रिकॉर्ड मौजूद रहेगा तभी तो आप सही भरेंगे। फिर यहाँ पे टैब दबाइएगा। फिर यहाँ पे एक लास्ट बस बता रहा हूँ, इसके बाद से अपना टेबल तो आप बना ही सकते हैं। इनका एड्रेस हम भर देते हैं देवरिया। इनका सिटी में मैंने भर दिया कहाँ देवरिया। फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश और यहाँ पे पिन कोड क्या है ये भी इंडिया हो जाएगा। इसके बाद मोबाइल नंबर, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए अब यहाँ पे इसके बारे में आप समझिए। यहाँ पे न्यू एंट्री दिया है, अगर कोई एंट्री छूट गया तो आप यहाँ से नया भर सकते हैं। देखिए समझ में आ रहा है ना। अगर डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, कोई एंट्री अगर डिलीट करना है, ठीक है। और यहाँ पे फाइंड का मतलब किसी लिस्ट में किसी नाम को यहाँ पे फाइंड भी कर सकते हैं, खोज भी सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया राजू, यहाँ से फाइंड करिए। बता रहा है कि नहीं बता रहा। चलिए अगला जो दिया है कस्टमाइज, जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? इतना भरने के बाद बस आपको ओके बटन पे प्रेस करना। अब ये कहेगा कि आप इस डेटा को सेव करिए, तो सेव करने के लिए कहीं लोकेशन आप ले लीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लोकेशन ले लिया डॉक्यूमेंट, और किस नाम से सेव करना है तो एसबीआई इंप्लाई डेटा मैंने क्या कर दिया सेव कर दिया। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए फिर मान के चलिए अब आपको क्या करना है डेटा फॉरवर्ड करना। सबके पास डेटा आपको फॉरवर्ड करना है। तो अब तो लिस्ट आपने बना ही लिया, अब तो कोई दिक्कत है आपको? अब इसके लिए आपको करना क्या है, बस आपको लेटर भेजना है बस। तो विंडो प्लस आर दबा के पुनः एमएस वर्ड ओपन करिए। और फिर यहाँ पे आना है आपको कहाँ पे मेलिंग टैब। अभी मैंने आपको बताया है अगर पहले से डेटा बना होगा तो मेलिंग टैब में कहाँ पे आएंगे सेलेक्ट रिसिपिएंट पे आएंगे। अभी मैंने बताया अगर ये नया बनाना है तो टाइप इन न्यू लिस्ट। अगर आपने पहले से बना रखा है तो यूज इन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करना। ये सीधे कंप्यूटर में लेके जाएगा और कहाँ पे आपने डेटा सेव किया डॉक्यूमेंट में आप चले जाइएगा और यहाँ से अपना डेटा आप ओपन करिए। मैंने क्लिक किया, अभी देखिएगा बहुत सारा फील्ड हाईलाइट हुआ है।
अब जैसे ही आप यहाँ से ओके करेंगे, ओपन करेंगे, कुछ फील्ड आपका हाईलाइट हो जाएगा। इसके पहले हाईलाइट था। अब चलिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आता है। अब यहाँ पे सबसे पहले दिया है हाईलाइट मर्ज फील्ड, और यहाँ पे दिया है एड्रेस ब्लॉक, और यहाँ पे दिया है ग्रीटिंग लाइन, और यहाँ पे दिया है इंसर्ट मर्ज फील्ड। पहले तो हम उस फील्ड को इंसर्ट करा लें जिसको कि हमको हाईलाइट करके देखना। तो यहाँ पे आ जाइएगा इंसर्ट मर्ज फील्ड वाले ऑप्शन पे, यही तो मैंने हेडिंग लिया था। टाइटल लीजिए, फिर यहाँ पे इंटर दबाइए, फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम लीजिए, फिर इंटर दबाइए, फिर यहाँ पे लास्ट नेम लीजिए, फिर इंटर दबाइए। इस तरीके से इंटर दबा करके पूरे ऑप्शन को आप यहाँ पे ले लीजिएगा। कुछ छूटे मत, ध्यान दीजिएगा। हो जाएगा यहाँ तक। अब चलिए, अभी मैंने केवल क्या किया है, इंसर्ट कराया है। अब जैसे कि कोई आपसे ये कह दे कि इसका प्रीव्यू आप चेक कराइए कि प्रीव्यू में का मतलब कि कौन कौन सा लिस्ट आपने बनाया है, तो अभी कितना नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर। यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करिए, बता रहा है। बोलिए, अगर आप यहाँ पे 1 के जगह पे अगर आप 3 लेंगे तो 3 का नाम किसका लिखा गया था, यहाँ पे तीसरे नंबर के सीट पे जो नाम होगा वही बताएगा। सही है। अब चलिए इसको आप यहीं से रोक दीजिएगा। आप यहाँ पे ये ऑप्शन दिया है कि हाईलाइट मर्ज फील्ड, जो आपने फील्ड को मर्ज करके हाईलाइट मतलब कि यहाँ पे इंसर्ट कराया है उसको आप थोड़ा हाईलाइट करिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हाईलाइट हो जाएगा, और यहाँ पे पुनः क्लिक करेंगे तो हाईलाइट हट भी जाएगा। अब एड्रेस आपका दिया हुआ, एड्रेस पे क्लिक करिए, सारे इंप्लॉइयों का अलग अलग एड्रेस दिखाएगा। देखिए रागनी वर्मा का एड्रेस कहाँ दिखा रहा है, हाटा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो राजू गुप्ता का कहाँ दिखा रहा है, देवरिया। प्रीवियस पे आएंगे तो सब यहाँ पे दिखाने लगेगा एड्रेस आपको। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? अब चलिए ये चेक करने के बाद अब आप आइएगा सबसे पहले ग्रीटिंग लाइन में। अब इसका क्या प्रयोग है, तो जैसे हम लेटर लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं डियर सर या डियर मैन। देखो सो रहा, कहाँ खोए हो? तो जैसे कि अगर आपको ग्रीटिंग लाइन में डियर सर या डियर मैम मैम अगर आपको ऐड करना है तो इसके लिए आपको ग्रीटिंग लाइन पे ऐड करना होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, बस यहाँ से ओके कर लेना होता है। अब यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन भी ऐड हो गया। अब इसके बाद बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? बोलिए, कोई दिक्कत हो तो पूछिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बोलते नहीं आप लोग, सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आपका दिया है वो क्या है, रूल्स। अब रूल्स का कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है। जैसे कि अगर आपको रिकॉर्ड को मर्ज करना हो या नेक्स्ट रिकॉर्ड अगर आपको देखना हो, इसका बहुत ज्यादा कुछ यूज नहीं है। बस रूल का आप ये समझिए कि जो आपने यहाँ पे जो आपने इंसर्ट कराया है ये रूल्स के हिसाब से ही आपने इंसर्ट कराया। अब ऐसा नहीं कि टाइटल को हम सबसे नीचे लेके चले जाएंगे, तो ये रूल के अधीन आपने क्या किया, इंसर्ट कराया। अब इसमें जो अगला ऑप्शन आपका दिया है, क्या दिया है, मैच फील्ड ऑप्शन आपका दिया। आप फील्ड को मैच करवाइए कि क्या इससे डेटा आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मैच फील्ड पे क्लिक करिए। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, आपने टाइटल से टाइटल लिया, मैच कर रहा है। क्या आपने यूनिक आइडेंटिफायर लिया है, तो क्या लिखा हुआ है, नॉट मैच लिखा हुआ है। ऐसे ही आपने फर्स्ट नेम लिया ही है तो यहाँ पे मैचिंग लिख रहा है। मिडिल नेम लिया है, देखिए नॉट मैच। लास्ट नेम लिया है, बस ये मैचिंग करवाने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। अब ओके करिए। इसके बाद अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये है आपका प्रीव्यू रिजल्ट दिया हुआ। ये क्या दिया है, अपडेट लेवल। तो अगर आप यहाँ पे अगर आप लेबल लेंगे तभी तो अपडेट ऑप्शन आएगा। बोलिए, मैंने लेबल लिया है। तो चलिए अब यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट जो मैंने अभी आपको बताया है, अभी मैंने बताया है ना, फाइंड के बारे में अभी मैंने आपको बताया है, बताया कि नहीं बताया? अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये है आपका चेक फॉर एरर्स। अगर इस लेबल में अगर कोई त्रुटि है, अगर इस लिस्ट में कोई त्रुटि है तो यहाँ से हम त्रुटि को चेक कर सकते हैं। वैसे कोई त्रुटि नहीं है तो इसका भी कोई प्रयोग नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चलिए, अब यहाँ पे मैंने कै गो लिस्ट बनाया है, 4 लिस्ट बनाया है। तो चारों लिस्ट अगर मान के चलिए बारी बारी से सारी इंप्लॉइयों के पास अगर आपको शेयर करना है तो क्या उसके लिए एप्लीकेशन होना चाहिए ना, एप्लीकेशन रहेगा तभी तो आप भेजेंगे।
तो चलिए इसके लिए करना क्या है, यहाँ पे स्पेस हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। चलिए अब जैसे कि हम ये चाहते हैं कि चारों इंप्लाइयों का लेटर अलग अलग चला जाए, तो सबसे पहली क्वेश्चन ये कि लेटर आपके पास होना चाहिए। या तो आप लेटर लिख लीजिए और नहीं तो आप लेटर यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे कि मान के चलिए कि हमारे पास लेटर नहीं है, तो यहीं पे मतलब कि नॉर्मल तरीके से मैं आपको लिख करके बता दे रहा हूँ, आप लोग लैब में ट्राई कर लीजिएगा। ये मान के चलिए कि 5 पैराग्राफ लेटर के तौर पे है, ये लेटर के तौर पे है, और यही लेटर सारे इंप्लाइयों को हम फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो कई को आपने बनाया है? 4 लिस्ट बनाया। तो इतना बनाने के बाद आप आइएगा सबसे पहले फिनिश एंड मर्ज वाले ऑप्शन। इसमें 3 ऑप्शन आपको दिखाई देगा। पहला दिया है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, इसके बाद से आपका प्रिंट डॉक्यूमेंट, इसके दिया है सेंड ईमेल मैसेज। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एडिट इंडिविजुअल। देखिए किसी भी डेटा को प्रिंट करने से पहले उसकी प्रिंट प्रीव्यू देखा जाता है। हो सके कि अगर वो डेटा गलत बता रहा है तो आप उसको सही करिए पहले। तो इसके लिए पहले वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो इसमें भी 3 ऑप्शन, एक आपका दिया है ऑल, एक आपका दिया है करंट रिकॉर्ड, और एक आपका दिया है फ्रॉम। ऑल का मतलब सभी, करंट रिकॉर्ड का मतलब केवल एक ही रिकॉर्ड भेजना चाहते हैं तो, और फ्रॉम का मतलब आपने 4 लिस्ट बनाया है लेकिन 2 से लेकर के 4 तक भेजना, पहला और दूसरे को नहीं भेजना, या पहला और तीसरे को नहीं भेजना है, बाकी सबको भेजना है। तो यहाँ पे आइएगा सबसे पहले फ्रॉम पे क्लिक करिए। अब हम चाहते हैं कि 1 से लेकर के और 4 तक ये सारे इंप्लाइयों को अलग अलग डेटा हम फॉरवर्ड कर सकें, अलग अलग लेटर हम भेज सकें। तो लिखने के बाद ओके करिए। काय को पेज ओपन हुआ है? इसके पहले काय को पेज था? अब देखिए फर्स्ट में किसका दिखा रहा है? राकेश कुमार। और वही नीचे आएंगे तो किसका दिखाएगा? राजेश वर्मा। ये थोड़ा सा मैंने पास में कर दिया था, इसके लिए रिपोर्ट ये सही से नहीं दिखाया है। फिर यहाँ पे पेज को तीसरे नंबर पे आइए, किसका दिखा रहा है? रागिनी कुमारी। चौथे नंबर के पेज पे आइए, किसका दिखा रहा है? राजू गुप्ता। समझ में आ रहा है? अब यदि आपको प्रिंट करना है तो जैसे कि मान के चलिए कि सबको बारी बारी से प्रिंट करके आपको भेजना है, तो यहाँ से सबसे पहले इसको आप सिलेक्शन करिए, और सिलेक्शन करने के बाद Ctrl+P बटन दबा लीजिए। अब इसकी आप प्रिंट आउट करने से पहले आप यहाँ पे डेटा को पीडीएफ में सेव कर लीजिए, और पीडीएफ में सेव रहेगा तो आपको मेल भेजने में आसानी रहेगा, लेटर भेजने में आसानी रहेगा, कुरियर भेजने में आसानी रहेगा। कोई दिक्कत किसी को? तो इसी के लिए हमको मेलिंग टैब का इस्तेमाल करना होता है। बस यही आपका मेलिंग टैब है। अब कोई दिक्कत हो तो पूछिए। कोई दिक्कत है? तो इतना प्रैक्टिकल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बस यही आज लैब में आपको करना है, पूरा प्रैक्टिकल। थोड़ा सा हार्ड है, नहीं हो पाएगा तो पुनः मैं मंडे को बताऊंगा, लेकिन मैं ट्राई करिए जाकर के लैब में।